सभी को नमस्कार। संस्कृत की विदुषियां और महिला कवि इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने गार्गी मैत्रेयी जैसी वैदिक काल की ब्रह्मवादिनियों से लगाकर मध्यकाल में अवंती सुंदरी, मधुरवाणी, तिरुमलांबा, नाचारंबा, देवकुमारिका तथा उत्तर मध्यकाल में त्रिवेणी, लक्ष्मी, राजम्मा, सुंदरवल्ली, ज्ञान सुंदरी आदि संस्कृत की महिला कवियों और विदुषियों पर चर्चा की है। इन्हीं विदुषियों और कवियों की पंक्ति में अंतिम कड़ी के रूप में विदुषी रमाबाई आती हैं। 1858 में उनका जन्म हुआ। गदर के एक साल बाद 1922 में उनका निधन हुआ। 60 वर्ष का जीवन उनको मिला। अपार संघर्ष, अपार यातना से भरा हुआ उनका जीवन, बहुत जीवट और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने का जज्बा जो रमाबाई में था, उसके साथ बिताया हुआ जीवन आनंदमय जीवन भी था। अपार सुख भी उन्होंने देखा, अपार यंत्रणाएं भी उन्होंने झेली। रमाबाई उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्ववादी संसार में, पुरुषों के वर्चस्ववाद के संसार में स्त्री के स्वाभिमान और साहस को स्थापित किया। एक दुर्लभ विशेषता उनके चरित्र की यह थी कि उनका ईश्वर उनके साथ रहा। अंतिम सांस लेते समय भी ईश्वर उनके साथ था। स्त्री के अस्तित्व को लेकर, उसके संकट को लेकर मूलभूत प्रश्न रमाबाई ने उठाए, इसलिए वे बहुत ही स्मरणीय हैं। दुख की बात है कि वे हमारी विस्मृतप्राय विभूतियों में से एक हैं। उनका अवदान, उनका कार्य भुला देने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब बात की जाती है कि पुनर्जागरण काल में क्या-क्या हो रहा था और कितने बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े कार्य कर गए, तो उनमें से एक रमाबाई भी हैं। अनंत शास्त्री डोगरे की वे बेटी थीं। अनंत शास्त्री डोंगरे महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उनके पुरखे मंगलौर में जाकर बस गए थे। मंगलौर में ही 1796 में अनंत शास्त्री का जन्म हुआ। श्रृंगेरी मठ में उन्होंने अध्ययन किया था। शास्त्राध्ययन की बड़ी ललक थी मन में, तो पूना में आ गए और रामचंद्र शास्त्री वहां बड़े प्रतिष्ठित पंडित थे, उनके पास विद्यार्जन के लिए पहुंचे। यही रामचंद्र शास्त्री बाजीराव पेशवा द्वितीय की पत्नी वाराणसी बाई या काशीबाई को भी संस्कृत पढ़ाया करते थे। अनंत शास्त्री अपने गुरु के साथ, रामचंद्र शास्त्री के साथ पेशवा के वाड़े में आने जाने लगे और एक दिन वाराणसी बाई, जो उनकी शिष्या थीं, बाजीराव पेशवा द्वितीय की पत्नी, उनके मुख से उन्होंने धारा प्रवाह सुंदर संस्कृत श्लोकों का पाठ सही उच्चारण के साथ सुना, मुग्ध हो गए। उनके मन में यह संकल्प जागा कि राजघराने की महिलाएं इतनी अच्छी संस्कृत में श्लोक पाठ, इतना अच्छा श्लोक पाठ कर लेती हैं, तो स्त्रियों को संस्कृत का शिक्षण दिया जाना चाहिए। पंक्ति पावन ब्राह्मण परिवार से आए थे, घोर परंपरावादी परिवार से आए थे, लेकिन यहीं परंपरा के भीतर परिवर्तन का अंकुर पैदा हुआ। परंतु अनंत शास्त्री ने विचार किया कि मैं स्त्रियों को संस्कृत पढ़ाऊंगा, इसमें बुराई क्या है। इसी बीच उनका पहला विवाह यमुनाबाई से
हो चुका था। बाल विवाह होते थे उस समय। उन्होंने यमुनाबाई को संस्कृत पढ़ाने का भरसक प्रयास किया, जिसका घर परिवार वालों ने, पूरे समाज ने बहुत विरोध किया, और यमुनाबाई तो बिल्कुल भी चाहते ही नहीं थी। उनका कोई मन ही नहीं था कि वे संस्कृत पढ़ें। पर अनंत शास्त्री जिद करते रहे उन्हें संस्कृत सिखाने की। यमुनाबाई बहुत जल्दी दिवंगत हो गईं। दूसरा विवाह लक्ष्मीबाई से हुआ, अनंत शास्त्री का। लक्ष्मीबाई को भी संस्कृत पढ़ाया। इसका भी ब्राह्मण समाज में जबरदस्त विरोध हुआ, उन्हीं के अपने समाज के लोगों ने। पर लक्ष्मी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाई और धीरे-धीरे लक्ष्मी संस्कृत में दत्त रुचि हुई, प्रवृत्त हुई। रमाबाई की आत्मकथा है द टेस्टिमनी। उसमें वे बताती हैं कि पिता ने विरोधियों को निरुत्तर करने के लिए धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन किया, और उन्होंने वो ताल ठोक कर मैदान में आ गए कि या तो आप मुझे शास्त्रार्थ करके हरा दीजिए कि स्त्री शिक्षा अनुचित है और स्त्री को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहिए, और या फिर शास्त्रार्थ में यदि आप लोग परास्त हो जाते हैं तो मेरा विरोध करना छोड़ दीजिए। 400 विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ हुआ। अनंत शास्त्री ने बड़े परिश्रम से मूल ग्रंथों के धर्मशास्त्रों के उद्धरण एकत्र किए, एक के बाद एक वे धर्मशास्त्रों के उद्धरण बता करके और स्थापित करते गए कि किस तरह से स्त्री की शिक्षा हमारे वैदिक काल में प्रचलित रही है, और हमारे धर्मशास्त्री विधान बताते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को विद्या का अधिकार दिया गया है। अनेक धर्माचार्य इस सभा में थे। अनंत शास्त्री का बड़ा नाम उस समय तक हो चुका था, और उनके आह्वान पर राजा उनका सम्मान करते थे। उनके आह्वान पर दूर-दूर से पंडित और धर्मशास्त्री आए। अनंत शास्त्री के प्रखर तर्कों और प्रमाणों को उनको स्वीकार करना पड़ा इन लोगों को। और रमाबाई ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मूल ग्रंथों के उद्धरण की काफी मोटी एक पुस्तक, हस्तलिखित पोथी अनंत शास्त्री ने जो तैयार की थी, दुर्लभ उद्धरण भी उसमें थे। वो मंगलोर में एक संबंधी के घर पर उन्होंने वह प्रति रख दी थी। बाद में वह बहुमूल्य दस्तावेज इधर-उधर हो गया, और रमाबाई ने उसको खोजने का प्रयास किया, वह उन्हें नहीं मिल सका। यद्यपि परास्त हुए विरोधी शास्त्रार्थ में, पर स्त्री को पढ़ाने का विरोध उसी तरह से जारी रहा। यह तो हमारे हिंदू समाज का विरोध है, अंतर्विरोध है ही है, कि तर्क से आप साबित कर दें कि गलत है, पर वो कहेंगे कि ये तो हमारे कुटुंब खानदान की परंपरा चली आ रही है, इसको कैसे स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाएगा। पर राजा ने सम्मान दिया। मैसूर के महाराज ने अनंत शास्त्री को सुखमय जीवन उनका रहा। लक्ष्मी के साथ राजकीय सहायता प्राप्त होती थी। सारी संपदा वो दान कर देते थे। आस्तिक बहुत थे, आस्थामय बहुत थे, अपरिग्रह का आदर्श बहुत मानते थे। ब्राह्मण को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। मनु ने कहा है, अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यद्वित्त निचयो महान। ब्राह्मण के पास संपदा नहीं होना चाहिए, उसके लिए अनर्थ होगा। इसलिए जितना मिलता था वो सब दान कर देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। पिता साथ रहते थे, माता थी, परिवार बड़ा परिवार था। पिता ने इच्छा प्रकट की कि बेटा उन्हें तीर्थ करा दे, तो अनंत शास्त्री ने तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। 2 गाड़ियां हुई, पालकियां आई, 60 लोगों का काफिला चला। मैसूर की महाराजा ने विशेष अनुमति पत्र दिया कि कहीं किसी भी रियासत में रोका नहीं जाएगा। ये हमारे राजकीय सम्मानित विद्वान हैं। नेपाल तक के राजा स्वागत करने के लिए आए। दूर-दूर तक तीर्थ स्थानों पर अनंत शास्त्री अपने पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले गए, और इसी समय महाराजा ने चिकमंगलूर जिले में उन्हें एक भूमि का पट्टा प्रदान किया। गंगामूल पहाड़ी के नीचे घने जंगल में वहां अनंत शास्त्री ने अपना आश्रम बनाया। सारे नगर की, गांव की भागदौड़ से दूर घना जंगल था।
तुंगभद्रा और नेत्रवती ये 3 नदियाँ वहाँ से निकलती थीं, सुरम्य स्थान था और स्वयं अनंत शास्त्री ने इस स्थान का चयन किया था। विवाह अभी-अभी हुआ था अपनी सद्यो विवाहिता पत्नी लक्ष्मी, 9 साल की उसकी उम्र थी, उसको लेकर के वे यहाँ आ गए थे। यहाँ आश्रम में वे रहते थे। आश्रम उनका आकर्षण बन गया था, आकर्षण का केंद्र बन गया था। न केवल इस कारण कि अनंत शास्त्री अच्छे गुरु थे और दूर-दूर से पढ़ने के लिए ब्रह्मचारी उनके पास आकर रह रहे थे। उन्मुक्त वितरण भी वे दान भी वे करते थे, जो कुछ उनके पास द्रव्य रहता। इसलिए आकर्षित होकर के दानार्थी और शिक्षार्थी दोनों उनके पास चले आते थे। जंगली जानवर खूब आस-पास घूमते रहते थे। रमाबाई ने अपने संस्मरणों में ये सब बताया है। पहली रात तो नवदंपति ने खुले में बिताई थी, जबकि कुटी आदि नहीं बनी थी। शेर पास में दहाड़ रहा था और नववधू डर से काँपती हुई सिकुड़ करके बैठी हुई थी। अनंत शास्त्री रात भर पहरा देते रहे। अगले दिन से कुटी बनाने का कार्य आरंभ हुआ। फिर फल और सब्जियां लगाई जाने लगीं। एक तीर्थ स्थान बनता चला गया अनंत शास्त्री का यह आश्रम। और नारियल की खेती थी, धन की कोई कमी नहीं थी। रमाबाई बताती थीं कि एक समय पिता के पास 1,75,000 रुपए एकत्र हो गए थे, जिनकी कीमत आज के हिसाब से कई करोड़ रुपए हो सकती है। पर वो सब बाँट दिया उन्होंने। उनका विश्वास था कि ईश्वर ने इतना कुछ तो दिया है, अपने पास क्यों रखें? वो तो आगे भी ऐसे ही देता ही रहेगा। यह विश्वास टूट जाता है, टूट सकता है। रमाबाई ने देखा कि कैसे ईश्वर के भरोसे रह कर के अंत क्या होता है, क्योंकि अकाल और भूखमरी उन्होंने बहुत जल्दी देखी। समय का फेर, समय का चक्र घूमा, बदल गया, अकाल फैल गया, राजा से सहायता कम होती गई, फिर भूखमरी की स्थिति आने लगी। चाहते तो लखपति बनकर रहते अनंत शास्त्री उस समय, आज के अर्थों में करोड़पति, पर उन्होंने तो कुछ अपने पास रखा ही नहीं था। इसी बीच संतानें हुई अनंत शास्त्री के। बड़ी बेटी कृष्णा 8-9 साल की हुई तो उसका उन्होंने शास्त्रों के निर्देश के अनुसार विवाह कर दिया, क्योंकि मनु ने तो निर्देश दिया है कि ऋतुमती होने के पहले विवाह कर देना चाहिए। पर शिक्षा दी जानी चाहिए और दामाद भी शिक्षित होना चाहिए, ये विचार उनके मन में घोर परंपरावादी संस्कारों के चलते हुए भी आ चुका था। इसलिए उन्होंने अपने दामाद के लिए यह शर्त रखी कि संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा। और जिस लड़के से विवाह हुआ, वो लालच में उसने विवाह तो कर लिया, लेकिन उनके संस्कृत शास्त्र पढ़ने के संरंभ से घबरा करके वो भाग गया। यहाँ से एक दूसरा परिवर्तन अनंत अनंत शास्त्री में आया। उनको लगा कि बाल विवाह तो ठीक नहीं है। बेटी कुछ सोचने समझने लगे तब विवाह करना चाहिए। और उन्होंने तय किया कि छोटी बेटी रमा का विवाह बचपन में नहीं करेंगे। कैसे परंपरा अपने आप बदलती है और रूढ़ियों को झटका लगता है। संचित संस्कार की जड़ें हिलती हैं और फिर उखड़ जाते हैं संचित संस्कारों के, जो कि गलत हैं। ऐसे संस्कारों के, संस्कार तो उनको कहना ही नहीं चाहिए। जो भी रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएँ हैं और जो रिवाज हैं, चल पड़े हैं, वो बद्धमूल भी यदि हो गए हैं तो जड़ें तो उनकी हिलती ही हैं, चोट तो उनको पहुँचती ही है। कुछ लोग जो बुद्धि का, तर्क का उपयोग करते हैं, वो उनको झटक करके उखाड़ फेंक सकते हैं। अनंत शास्त्री ने ऐसा किया। आश्रम था, फल-फूल रहा था, लक्ष्मी उनकी पत्नी सब सँभालती थी। अनंत शास्त्री बाहर जाते तो बटुओं का अध्यापन भी वही कर देती थीं। 6 संतानें हुईं, 3 काल कवलित हो गईं। कृष्णाबाई, लड़का श्रीनिवास और रमाबाई, ये 3 संतानें बचीं। 70 वर्ष के अनंत शास्त्री हो गए। रमाबाई की अवस्था 8 वर्ष की थी। अकाल की छाया मंडरा रही थी। ऐसी स्थिति में परिवार तीर्थाटन के लिए निकल पड़ा।
भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती तो फाके करके रहते। 21 वर्ष का था श्रीनिवास, बड़ा भाई रमा का, सबसे बड़ा भाई। लेकिन लगातार उपवास करने के कारण उसका शरीर अस्थिपंजर रह गया था और जर्जर होता चला जा रहा था। बड़ी बहन भी नहीं झेल सकी यह सब फाका मस्ती, भूखमरी, और हैजा भी हो गया, उसका निधन हो गया। बचे श्रीनिवास बड़े भाई और 8 साल की रमाबाई। गहने तो बनवा करके दिए थे पत्नी को, वो एक एक करके बिकते चले गए। गहने बेचने से भी जो धन मिलता उसको पहले अनंत शास्त्री ब्राह्मणों को दान करते, क्योंकि जो धन आए उसमें से दान करना आवश्यक है धर्मशास्त्र के अनुसार। फिर बचे खुचे से मोटा अनाज खरीदते, उससे किसी तरह गुजर बसर। कुछ दिन और होती रही, तीर्थ यात्रा भी चलती रही, लेकिन बहुत करुण कथा आगे की है कि भीख मांग नहीं सकते थे, मजदूरी कर नहीं सकते थे, भूखे मर जाना स्वीकार था। कभी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं, मुक्त हस्त लुटाया, तो किससे मांगने जाते। तिल तिल तक करके अनंत शास्त्री मर रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि दीनता में प्राण नहीं त्यागेंगे। लोग देखेंगे मुझे भूखे मरता हुआ, लोगों के आगे मरूंगा नहीं। तो तय किया कि किसी एकांत स्थान पर जाएंगे प्राण त्यागने के लिए। सब लोग चल पड़े। वेंकटगिरी पर अपने आवास को छोड़ा। अनंत में अनंत शास्त्री अपनी काया विसर्जन करने के लिए एक अत्यंत निर्जन स्थान की खोज में अपने परिवार के साथ निकल पड़े। घने जंगलों में घूमते हुए रमाबाई आत्मकथा में बताती हैं कि 11 दिन 11 रातें हमने पानी पीकर या जंगल के कुछ खजूर आदि बीन कर या जो फल मिल जाते उनको खाकर गुजारी। अनंत शास्त्री पूरी तरह निशक्त अशक्त हो चुके थे और आगे जब चला नहीं जा रहा था तो उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं जल समाधि ले लूंगा, क्योंकि अभी तो शास्त्रों का निर्देश है। सारा जीवन शास्त्र के अनुसार बिताया और अपना समाधान भी शास्त्रों में खोजा। परिवर्तन भी किया रूढ़ियों में, तो शास्त्र समर्थन के साथ किया। जल समाधि लेने के पहले उन्होंने अपने एक एक सदस्य से विदा ली। बहुत हृदय विदारक यह प्रसंग है जिसका रमाबाई ने वर्णन किया है। आंखों की ज्योति उनकी जा चुकी थी, देख नहीं सकते थे अनंत शास्त्री, और एक एक सदस्य से उन्होंने अपनी पत्नी से, बेटे श्रीनिवास से, अंत में रमाबाई से विदा ली। कसकर उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा करके रमाबाई को पकड़ लिया और कहा कि तुम याद रखना कि मैंने तुम्हें कितना प्रेम किया है, कितना स्नेह किया है, और जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है वह उचित थी। और यह भी कहा कि यदि तुम जीवित बच जाओ तो अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। रमाबाई के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि याद रखना मेरी बच्ची कि तुम मेरा सबसे छोटा और सबसे प्रिय बच्चा हो। मैं तुम्हें ईश्वर के हाथों सौंपता हूँ। तुम सिर्फ उसी से जुड़ी रहना और उसी की सेवा करना। यह तो रमाबाई ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उन्हें ईश्वर दिखा, प्रतीत हुआ, उसकी सेवा में उन्होंने जीवन अर्पण कर दिया। अनंत शास्त्री ने संन्यास चूंकि ले लिया था, अंतिम संस्कार के विधान के अनुसार उनके शरीर को दफनाया जाना था। शव को उठाने के लिए 4 लोग नहीं थे, कुल 3 ही लोग थे, लक्ष्मी उनकी पत्नी, रमाबाई और श्रीनिवास। रमाबाई बच्ची थी। श्रीनिवास ने इतना किया कि उस शव को एक पोटली में बांधा। पोटली बांधने में रमाबाई ने भाई की सहायता की। वो दोनों नदी तट तक उसे ले गए। लक्ष्मीबाई फिर जीवित नहीं रह सकी अधिक दिन, और माँ के लिए कुछ मांग करके लाऊं यह सोचकर रमाबाई निकली। भोजन कोई कर रहा था, भोजन उसके पास था, पर रमाबाई के मुंह से आवाज नहीं फूटी कि मुझे दे दीजिए। याचना के शब्द नहीं निकले। उनकी स्थिति कोई ब्राह्मण परिवार समझ गया, उसने एक रोटी उनको दी। रोटी लेकर रमाबाई आई, पर उनकी माँ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनसे खाया नहीं गया और प्राण उन्होंने त्याग दिए। माता का शव उठाने के लिए 2 लोग किसी तरह और मिल गए। 4 लोगों ने शव को उठाया, रमाबाई ने भी उठाया, लेकिन कंधा नहीं दिया।
बच्ची थी, कद भी बहुत छोटा था, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों पर अर्थी का कोना उठाकर माथे पर रखा और इस तरह से माँ की शव यात्रा अपने बचपन में रमाबाई बाकी 3 लोगों के साथ, जिनमें कि एक उनके बड़े भाई भी थे, लेकर गईं। यह सब रमाबाई के जीवन वृत्त में समझ लेना इसलिए आवश्यक है कि घोर अभिशाप जीवन का घोर दुख रमाबाई ने 8-9 वर्ष की उम्र में देखा और उसको कैसे झेलना यह भी उन्होंने सीखा। 2 ही लोग परिवार में अनंत शास्त्री के बच्चे रह गए, महान शास्त्रज्ञ, महान ज्ञानी, महान पंडित, जिन्होंने कि महाराष्ट्र के प्रखर पंडित समाज को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था। सम्मानित पंडित थे। रमाबाई को पिता की विरासत, ज्ञान की विरासत मिली थी। पुराणों के कई हजार श्लोक उनको याद थे। जीवनीकारों ने लिखा कि 18,000 श्लोक उनको पुराणों के कंठस्थ थे। संस्कृत बहुत अच्छा बोलने लग गई थी। तय हुआ कि चरैवेति का जो मंत्र है पिता ने दिया है, उसको अपनाकर यात्रा जारी रहेंगे। दोनों भाई बहन चलते रहे, जंगलों में भटकते रहे। कई बार कुछ नहीं मिला तो कंकड़ भी खा गए, ऐसा रमाबाई ने लिखा है। हाड़ कपाने वाले जाड़े में जब कुछ नहीं सूझा तो रेत खोद करके गड्ढे में अपने आप को बंद कर लिया और रात भर उसमें जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। ऐसी यात्राओं में किसी तरह से केशोरी की दहली लांघी, यौवन आ गया, पता नहीं चला कब आ गया रमाबाई के जीवन में। पर अकाल के दिन दूर हुए, तीर्थ स्थानों पर रमाबाई जाती रहीं, कुछ बोलती थीं, लोग सुनते थे, तो व्याख्यान देने लग गईं। व्याख्यान के बाद कुछ भेंट चढ़ावा आने लगा तो गुजर बसर भी होने लगी। धर्म के नाम पर जो पाखंड होता था उसको तीर्थ स्थानों पर जा जाकर बहुत पास से देखा। रमाबाई बताती हैं अपनी आत्मकथा में कि हिमालय के आसपास घूमते हुए उन्हें उनको बताया गया कि निष्पाप लोगों को 7 चट्टानों के रूप में सप्त ऋषियों के दर्शन 7 चट्टानें सप्त ऋषियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं इस स्थान से, और एक कोई पुजारी हैं वो अनुष्ठान करके वो दर्शन कराते हैं। श्रीनिवास को विश्वास था कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है और कई-कई दिन उपवास में इतने अधिक मैंने किए हैं कि कोई पाप अब रहा भी नहीं होगा, सब पाप निश्शेष हो ही गए होंगे। तो उसने भी अनुष्ठान किया, पर पुजारी जी को जितनी दक्षिणा चाहिए थी वो तो उतनी नहीं थी। उनको दर्शन नहीं हुए, जो मोटी दक्षिणा देते थे उन्हीं को दर्शन हो जाते थे। श्रीनिवास को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है और वो जिरह करने लगा कि मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं दर्शन। पुजारी जी भी भांप गए कि ये लोग कुछ भांडाफोड़ करने का इरादा रखते हैं, वो डांट करके उनको भगाने लगा। तब तक श्रीनिवास ने उसके मना करने के बावजूद और यह कहने के बावजूद कि मगरमच्छ हैं तालाब में, उस तालाब में छलांग लगा दी और उस पार पहुंचा जिस पार की चट्टानों पर सप्तऋषि प्रकट होते थे। जाकर के उसने देखा कि चट्टानों पर मूर्तियां हैं, लेकिन वो घास फूस की छाजन से ढक दी गई हैं और छाजन एक नाव से बंधी हुई है, रस्सी से। अच्छी दक्षिणा देने वाले यात्री के लिए पुजारी इशारे पर इस पार से मल्लाह को इशारा करता है, वो नाव चलाता है, छाजन में बंधी हुई रस्सी आगे बढ़ती है, छाजन गिर जाती है, प्रकट हो जाते हैं सप्तऋषि। तब से रमाबाई ने तय किया कि धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का भी वे खुलासा करेंगी और एक प्रखर वक्ता के रूप में वे उभरने लगीं। उनके प्रवचनों की धूम मचने लगी। संस्कृत के श्लोक जिस प्रकार से धारा प्रवाह उद्धृत करती थीं, लोग प्रभावित होते थे। सुस्पष्ट उच्चारण था, प्रतिपादन शैली बहुत आकर्षक थी। अखबारों में उनके भाषणों की खबरें छपने लगी। उनके यश का डंका देश के भीतर ही नहीं, विदेशों तक पहुंचने लगा। उस समय के अखबारों में ये खोज करके देखना चाहिए, स्टेट्समैन बंगाल का, दूसरे अखबारों में क्या-क्या छप रहा है रमाबाई के बारे में। 1878 में इंग्लैंड के एक पत्रकार डब्ल्यू हंटर, उन्होंने खबर पढ़ी उनके बारे में और
अखबारों के माध्यम से उनके भाषण का सार उन तक पहुंचा। तब हंटर ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया में रमाबाई पर एक बड़ी विस्तृत टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बंगाल में एक लड़की है, युवती है, बहुत तेजस्विनी, मेधाविनी है और प्रखर वक्ता है, और स्त्री शिक्षा और समाज सुधार पर वो व्याख्यान दे रही है। अंग्रेज सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार से उनके मुख से धारा प्रवाह संस्कृत सुनकर के लोग आह्लादित होते हैं और साक्षात सरस्वती बोल रही हैं, ऐसा लोगों को लगने लगता है। ये 1888 में पुस्तक छपी थी। विदेशी कोई तारीफ कर दे तो कुछ लोग और भी ज्यादा मुरीद होते जाते हैं। विवेकानंद के साथ भी तो यही हुआ। अमेरिका में शिकागो में पहुंच करके जब उनकी इज्जत हुई, तो हिंदुस्तान में भी विवेकानंद की कुछ कद्र होने लग गई, बहुत कद्र फिर होने ही लग गई। यहाँ तो भूखे रह रहे थे, भीख मांग रहे थे, कई बार भीख नहीं मिलती थी, वही स्थिति उनकी भी थी। बंगाल के बुद्धिजीवी उनके मुरीद होने लगे, बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित हुआ, और स्टेट्समैन रोज उनके भाषणों की खबर बड़े विशेष कवरेज देता हुआ छाप रहा था उस समय। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में रमाबाई का व्याख्यान हुआ। संस्कृत के पश्चिमी विद्वानों में गोरी चमड़ी के लोग इकट्ठे थे। उसमें कुछ श्री गोफ साहब, प्रोफेसर टानी इत्यादि, और पारंपरिक पंडित, बंगाल के जाने माने पंडित, पंडित महेश चंद्र न्याय रत्न, ये लोग भी थे। टानी संस्कृत जानते थे। उन्होंने टूटी फूटी संस्कृत में रमाबाई की प्रशस्ति में अपना एक श्लोक पढ़ा, यया भवत्या चकिता पंडिता ईदृशा वयम ततो भव्यामहे साक्षात वर्ततेत्र सरस्वती। हालांकि भव्यामहे का प्रयोग इस तरह से नहीं होगा। रमाबाई ने तुरंत आशु रचना करके श्लोकों में उत्तर दिया। ऐसा वे प्रायः करती थीं, अपने भाषणों में श्लोक अपनी ओर से बना करके सुंदर ललित रचना करके बोलती थीं, और संस्कृत में यदि प्रशस्ति कोई करता था तो उसका उसी तरह से श्लोकों में प्रशस्ति में उस प्रशस्ति का जवाब देती थीं। भवद्भिर्यानि पुष्पाणि प्रक्षिप्तानि ममोपरि अहम न तत्पात्रभूता न तथैवास्मि पंडिता, ऐसा उन्होंने अनुष्टुप में कहा। गोप साहब के लिए भाषण तो संस्कृत में ही देती थीं, और मराठी और कन्नड़ जानती थीं, और हिंदी और बंगला अब समझने लग गई थीं। जहाँ संस्कृत विदों का समाज नहीं होता, वहाँ बड़े भाई श्रीनिवास हिंदी में अनुवाद उनके भाषणों का करते जाते। इस तरह से काम चल रहा था। यह पूरा एक अभूतपूर्व परिदृश्य था। एक फिनोमिना रमाबाई उस समय बन चुकी थी। पंडिता की उपाधि बंगाल के हिंदू समाज के नेता महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने एक आयोजन में उनको दी, और फिर सरस्वती की उपाधि भी बंगाल के सुधारवादी प्रगतिशील समाज की ओर से उनको दी गई। आधुनिक काल में दो ही महिलाओं को संस्कृत के पंडित समाज की ओर से विधिवत पंडिता की उपाधि दी गई। बाकायदा छपा हुआ कागज देकर के कहा गया कि ये पंडिता कही जाएंगी। एक क्षमा राव थी जो कुछ बाद में हुई, और उनका मुख्य जीवन काल 20वीं शताब्दी है। रमाबाई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्मी, और 19वीं शताब्दी में ही प्रायः उनका जीवन काल है। दोनों को पंडिता की उपाधि दी गई, समाज ने सम्मानित किया। उसी समाज ने बहुत अधिक धिक्कृत, तिरस्कृत, प्रताड़ित भी किया। बचपन से लगा करके युवावस्था में भी और बहुत बाद में भी रमाबाई के जीवन की यही कथा रही। रमाबाई हिंदू समाज को परख रही थी, उसके अंतर विरोधों को जान रही थी, अपने संघर्षों को समझ रही थी। तीक्ष्ण प्रज्ञा उनकी बहुत थी, प्रखर विवेक था, और विरोध की, विद्रोह की प्रवृत्ति थी उनके भीतर। आग की तरह उनके भीतर जलती, कोई आग उनके भीतर जलती थी। दलितों और शूद्रों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार होता हुआ वो देखती थीं, उससे बहुत क्षुब्ध होती थीं, सवर्णों के पाखंड से बहुत चिढ़ती थीं। अपनी मनस्थिति का उन्होंने वर्णन किया है। वो कहती हैं, धीरे धीरे मेरी आंखें खुलने लगी,
एक स्त्री के रूप में अपनी असहाय स्थिति के बारे में मुझ में चेतना आ रही थी और यह स्पष्ट होता जा रहा था कि धर्म के पास मेरे लिए कोई आश्वासन नहीं था। मेरा उसमें कहीं स्थान नहीं था। मैं अपने आप से काफ़ी असंतुष्ट हो चुकी थी। मुझे इन शास्त्रों से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह क्या है। मुझे इन शास्त्रों से ज़्यादा कुछ चाहिए था, लेकिन वह मुझे पता नहीं था कि क्या है। बंगाल के बड़े-बड़े नेता लोग, उस समय जो समाज के नेता थे, रमाबाई के संपर्क में आए। केशव चंद्र सेन, श्रीनिवास और रमाबाई को, दोनों भाई-बहन को अपने घर ले गए। बहुत मान-सम्मान दिया, स्नेह दिया। अपनी पत्नी जगमोहिनी से मिलवाया। दोनों बेटियों सुचारू देवी और सुनीति देवी से मिलवाया। सुनीति देवी का विवाह, बाल विवाह कर दिया था कूच बिहार के महाराजा से, और उसी के कारण केशव चंद्र को अपने ही समाज का, जिस समाज की स्थापना उन्होंने की थी, उसी का बहुत भयंकर विरोध झेलना पड़ा। ईसाइयत की तरफ केशव चंद्र सेन उस समय झुक रहे थे। रमाबाई उनके सानिध्य से और अन्यान्य कारणों से, क्योंकि ईसाई समाज काफी रमाबाई को हाथों हाथ ले रहा था, ईसाइयत से परिचित हुई। बाइबिल का अनुवाद उन्हें भेंट किया गया, संस्कृत अनुवाद, जो कि बहुत खराब संस्कृत में था और अपठनीय था। द्वारकानाथ गांगुली से भेंट हुई। जगदीश चंद्र बोस के संपर्क में आई, जो कलकत्ता में थे, महान वैज्ञानिक। उनकी पत्नी अबाला बोस से मिली, जो स्त्री शिक्षा की वकालत करती रही थी, लेकिन उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया था। बहुत संघर्ष उनको करते रहना पड़ा है। ये सब रमाबाई ने देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से आधुनिक स्त्री भारत में जूझ रही है और उसको कैसे पीछे धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं। मानसिक क्षितिज का विस्तार रमाबाई के होता जा रहा था। पुराणों का अध्ययन वे और भी करती जा रही थी और धर्मशास्त्र के कई अंश उन्हें कंठस्थ थे ही। केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि आपको ऋग्वेद और उपनिषद भी पढ़ना चाहिए। अध्ययन खूब करती रहीं रमाबाई। जितना ही अध्ययन करती, मन में अपने अस्तित्व को लेकर, स्त्री के अस्तित्व के प्रश्नों को लेकर प्रश्न फुदफुदाते। पिता से जो आस्थाएं विरासत में मिली थीं, वो दरकती चली जा रही थीं और सवाल वे उठाया करती। प्रखर और तेजस्वी प्रश्न समाज के सामने वे उठाती। लोग जुटते, बड़ी भीड़ होती और भाषण के बाद कुछ न कुछ मिल जाता, जिससे कि अगली यात्रा तक की व्यवस्था हो जाती, अगले भाषण तक की। कलकत्ता, बंगाल, वहां से गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी में उनको याद करने वाले लोग कुछ साल पहले तक थे, जिन्होंने उनको देखा, जाना, उनके संस्मरण हैं। शिलांग भी गईं। अब हिंदी भी बोलने लग गई थीं। स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में बहुत ही सटीक और विशद चित्र शब्दों से अंकित कर देती थीं। अन्यथा बहुत ही विनम्र थीं, व्यवहार में, शिष्टता में, और अप्रतिम रूप ईश्वर ने उनको दिया था। बहुत आकर्षक थीं, गौर वर्ण था। भौरे की तरह लोग खींचे चले आते थे। जहां उनका कार्यक्रम होता, स्वागत समिति पहले से बन जाती, अभिनंदन पत्र तैयार किए जाते हैं। और यही समय था जब दो लोगों के संपर्क में वे आई। विपिन चंद्र पाल बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्हीं के सहपाठी विपिन बिहारी दास मेधावी। विपिन बिहारी दास मेधावी बहुत ही चतुर कुशल व्यक्ति थे, नवयुवक थे। रमाबाई की तरफ बहुत आकर्षित वे हुए। शाह जाति के थे, जो अंत्यज परिवार माना जाता था। और विपिन चंद्र पाल ने अपनी आत्मकथा में चर्चा की है रमाबाई की भी, और किस प्रकार से विपिन बिहारी दास मेधावी रमाबाई के आसपास मंडराते रहते थे, इस बात की भी। और उसके अनुसार विपिन बिहारी दास का आकर्षक व्यक्तित्व, लंबा कद, सुगठित काया, कार्यकुशलता एक और दूसरी तरफ रमाबाई की विदग्धता और पांडित्य, दोनों ही एक दूसरे की ओर खींचे होंगे। विपिन बिहारी दास विशेष रूप से, इसलिए भी कि रमाबाई तो पंक्ति पावन ब्राह्मण परिवार से आई थी और ये अछूत परिवार से आए थे।
ये अपने आप को उनके सामने अछूत के रूप में और शोषित के रूप में भी प्रस्तुत करते और उनका स्नेह, प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते। यही समय था जबकि रमाबाई की ख्याति उनके अपने गृह राज्य महाराष्ट्र तक यशोधुंदुभि की तरह बज रही थी और महाराष्ट्र के लोगों की दृष्टि थी रमाबाई पर कि वो क्या कर रही हैं। विशेष रूप से कि अब वो युवती हैं, तो विवाह किससे करेंगी? इसी समय श्रीपद बाबाजी ठाकुर नाम के एक सज्जन महाराष्ट्र से चलकर आए। धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे और सिविल सेवा उत्तीर्ण वे थे, इंग्लैंड जा चुके थे। रमाबाई के रूप और पांडित्य के बारे में अखबारों में पढ़ कर के वो मिलने चले आए थे। रमाबाई उनकी विद्वत्ता से, वक्तृता से प्रभावित हुई, लेकिन जिस मकसद से वो आए थे, वह श्रीपद बाबाजी ठाकुर को लगा कि कोई दाल गलने वाली नहीं है और रमाबाई तब तक विपिन बिहारी दास के प्रेम पाश में बंध चुकी थीं। श्रीपद ठाकुर जी बहुत दुखी मन से वापस लौट गए। इस बीच बड़े भाई का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, श्रीनिवास का। कई-कई दिन भूखे रहना पड़ा काल के समय। झेल नहीं पाया शरीर। 15 मई 1880 के दिन श्रीनिवास ने प्राण त्याग दिए। संसार में अकेली लड़की, सुंदर लड़की, तेजस्वी लड़की, अपने समय की बहुत बड़ी पंडिता, प्रखर विचारक और मेधाविनी, मन से बहुत भोली, सुकुमार, कार्य में लगातार लगी हुई। यह ख्याति रमाबाई की दयानंद स्वामी तक पहुंची। उन्होंने रमाबाई को पत्र लिखा और प्रस्ताव किया कि मेरठ कन्या विद्यालय में शिक्षिका का पद आप स्वीकार कर लीजिए। संवत 1936 1879 में हस्तलिखित पत्र दयानंद का रमाबाई को संबोधित है। उसमें वे कहते हैं, और आगे क्या क्या करना चाहती हैं? लोक श्रुति है कि आप ब्रह्मचारिणी हो, क्या ऐसा है वा नहीं? आप जहां जहां सभाओं में सुशोभित शास्त्रोक्त लक्षण और प्रमाणों से युक्त विद्वान जनों के आह्लाद करने वाली वक्तृताओं को करती हैं, यह ठीक है वा नहीं? मैंने सुना है कि आप विवाह के लिए स्वयंवर विधि से अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले कुमार उत्तर पुरुष को ढूंढ रही हैं, यह सत्य है वा नहीं? क्या विवाह करने के बिना ब्रह्मचर्य में रहना अशक्य है? यह उनका पत्र है। सुजाता की एक पुस्तक है, पंडिता रमाबाई, उसमें उन्होंने सब प्रमाण उद्धृत किया है। रमाबाई ने इस पत्र का जो उत्तर भेजा, उससे निश्चय ही स्वामी दयानंद प्रभावित हुए होंगे, उनके वैदुष्य से, उनकी शिष्टता से भी। और इसका जो प्रत्युत्तर उन्होंने पत्र भेजा है, वह मिलता है उसमें। आरंभ वो इस प्रकार करते हैं, श्रीमती अनवद्या और अभ्यास की हुई उत्तम विद्या के अलंकार से शोभिता भारतवर्षीय वर्तमान समय की स्त्री जनों के मूर्खत्व आदि कलंकों के निवारण के लिए दृष्टांत स्वरूपा सत्व, सुजनता, आर्द्रता और सभ्य विद्वानों से वर्णे योग्य स्वभाव युक्त अपने अभिप्राय को लेख के द्वारा प्रकाशिका प्रिय और वर मनयुक्त रमा के प्रति दयानंद स्वामी के आशीर्वाद अतिशय करके हों। आगे उन्होंने लिखा कि आप आ जाइए, और रमाबाई की इच्छा थी कि वे शास्त्रों का अध्ययन कर लें स्वामी दयानंद के सानिध्य में। रमाबाई वहां पहुंच गई, दयानंद स्वामी के आश्रम में रहीं, वैशेषिक दर्शन का अध्ययन उनसे करने लग गई। पर जो रमाबाई के साथ बात जुड़ गई थी, विपिन बिहारी साये की तरह उनका पीछा करते थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि महाराष्ट्र से नौजवान चले आ रहे हैं और रमाबाई किसी और के हत्थे न चढ़ जाए। इस कारण वे रमाबाई के पीछे पीछे दयानंद स्वामी के आश्रम भी पहुंच गए।
दयानंद स्वामी को अच्छा नहीं लगा। उनकी अपेक्षा रमाबाई से यह थी कि वे ब्रह्मचारिणी बनकर रहेंगी और उनके विद्यालय में शिक्षण करती रहेंगी। उनके वेदुष्य से, ज्ञान से, वक्तृता से तो वे प्रभावित हुए। आर्य समाज के बाकी जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता वहां थे, उनको भी यह आपत्तिजनक लगा कि इस प्रकार से उनसे मिलने कोई बाहर इस तरह से चला आया है। स्वामी जी ने कुछ खिन्न होकर विदा किया रमाबाई को। विदा के समय 125 रुपये नगद और 10 रुपये का कीमती उत्तरीय उन्होंने भेंट किया। विवाह के प्रस्ताव खूब आ रहे थे रमाबाई के पास। महाराष्ट्र के ब्राह्मण रमाबाई का उद्धार करने के लिए तुल गए थे। दुखियारी अबला नारी, उसका विवाह करा के ही रहेंगे। ऐसे में रमाबाई ने सारे संकट से उबरने के लिए विपिन बिहारी दास मेधावी का ही हाथ थामा। उन्होंने सिविल मैरिज एक्ट के तहत 13 नवंबर 1880 के दिन विपिन बिहारी से विवाह कर लिया। सुख का समय आया, कुछ कुछ तनाव भी उसके साथ होने लगा। विपिन बिहारी दास को स्वीकार नहीं था कि वे ईसाइयत के प्रति आकर्षित हों या बाइबिल पढ़ें। तो रमाबाई दबंग भी थी और अनुचित दबाव तो किसी का बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। बहस पति पत्नी में होती थी, पर रमाबाई पादरियों से विचार विमर्श करती थी, बाइबिल का अध्ययन भी करती थी, पति के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास भी करती थी। गृहस्थी का सुख मिला, परिवार का अनुभव किया। 16 अप्रैल 1881 के दिन बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम मनोरमा रखा। अपनी आत्मकथा में, द टेस्टिमनी में, रमाबाई ने बेटी को जॉय ऑफ हार्ट कहा है, मेरे हृदय का आनंद। पर कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, जैसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं। विपिन बिहारी दास भी हैजे से ग्रस्त हुए। 4 फरवरी 1882 को संसार छोड़कर वे रमाबाई को फिर से अकेली छोड़कर वे चल दिए, दिवंगत हुए। एक बार फिर पूरी तरह अकेली रमाबाई। आनंदीबाई थी, आनंदीबाई गोपाल, जो इस सदी की दूसरी विभूतियों में मानी जाती हैं महिलाओं में, और मेडिकल शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। हालांकि उनका चरित्र स्वभाव बहुत अलग रमाबाई से है। उन्होंने तो पूरी तरह से समर्पण किया पुरुष समाज के आगे और पति की चेरी बनकर के ही लगभग रहीं, तदनुसार चली। रमाबाई ने सिर ऊंचा उठाने का प्रयास किया। आनंदीबाई ने लिखा कि पति नहीं रहे हैं, बहनोई हमारे, तो तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। रमाबाई इतना एकाकी अनुभव कर रही थी कि अवसादग्रस्त होने लग गई थी। इस पत्र का उन्होंने उत्तर तक नहीं दिया, पर याद रखा कि आनंदीबाई ने बहनापा निभाया, निभाने का प्रयास किया है, और अपनी आत्मकथा में उन्होंने आनंदीबाई गोपाल के लिए कृतज्ञता प्रकट की है। कलकत्ता में फिर मन नहीं लगा, मद्रास चली गईं, अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास किया, वहां भी मन नहीं लगा। अंततः तय किया कि अपने गृह राज्य में, महाराष्ट्र में ही जाकर के रहें। यहाँ पहला पड़ाव रमाबाई के जीवन का, दूसरा पड़ाव कहना चाहिए, समाप्त होता है। पहला पड़ाव तो उस दिन समाप्त हुआ जब पिता अकेला छोड़ करके चले गए। दूसरा पड़ाव जब एक बार फिर अकेली थी, वो पति भी छोड़कर चले गए। भटकते हुए फिर अंततः मद्रास में आ गई। बचपन गया, युवावस्था आई, प्रेम हुआ, विवाह हुआ, वैधव्य मिला। पूना पहुंच गई रमाबाई, और महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी रमा रमा रानाडे, उनका भी नाम भी रमा ही था, उनसे उनकी मित्रता हुई। रमा एक बड़ा नाम था रमाबाई,
पंडिता रमाबाई, महिलाएं उनसे मिलने आने लग गईं, सुशिक्षित महिलाएं। व्याख्यान यहाँ भी होने लग गए उनके। रूढ़िवादियों ने ज्यादा विरोध किया रमाबाई का। यहाँ महाराष्ट्र का ब्राह्मण समाज कुछ अधिक रूढ़िवादी, परंपरावादी उस समय था ही, अभी भी है। और रमा रानाडे से उनके नैकट्य की भी आलोचना की गई, उनकी लानत मलामत की गई। व्याख्यानों से मिली सम्मान राशि के बल पर गुजारा यहाँ भी होने लगा, पर कार्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ता गया, संपर्क क्षेत्र भी बढ़ता गया, क्योंकि काशीबाई कानितकर और रखमाबाई वो भी 20वीं शताब्दी की उल्लेखनीय महिलाओं में से एक हैं। और पारसी महिलाओं में फेंकिना सोराब जी, इन सब से उनकी मित्रता हुई, घनिष्ठ संपर्क बने। व्याख्यानों में सुशिक्षित महिलाएं आने लगीं और रमाबाई ने यह शर्त रख दी कि जो भी विवाहित पुरुष व्याख्यान में आएंगे वे अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे। यह शर्त रंग लाई और स्त्रियों की उपस्थिति उनके व्याख्यानों में बढ़ने लगी। काशीबाई कानितकर आगे चल के प्रसिद्ध हुई मराठी कथाकार के रूप में, और रमाबाई रानाडे भी एक समाजसेवी के रूप में जानी गई बाद में। ये रमाबाई के युवावस्था की मित्र थी, महिलाएं थी। और रखमाबाई, जिन्होंने बहुत तीखा सवाल स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को लेकर के उठाया, और रमाबाई ने साथ दिया रखमाबाई का। रखमाबाई सखाराम अर्जुन की बेटी थी, जो बॉटनी के प्रोफेसर थे एक मेडिकल कॉलेज में। बचपन में रखमाबाई का विवाह कर दिया गया। ससुराल में कुछ अतिचार अनाचार हुआ जिसको झेल नहीं सकी और पिता के पास लौट आई। कई साल बाद पति ने, या जिससे विवाह हुआ था उस व्यक्ति ने, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के कानून के तहत मुकदमा उन पर दायर किया। सारा पुरुष समाज रखमाबाई के पति के साथ था। रखमाबाई ने इनकार किया, ब्रिटिश न्यायालय का सामना किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुझे जेल भी जाना पड़ा तो जेल चली जाऊंगी, इस कानून को मैं नहीं मानूंगी और एक दुराचारी व्यक्ति के साथ में रहने से इनकार करती हूँ। रमाबाई, ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले, ये लोग उनका साथ देने वाले थे। ये प्रकरण बहुत उछला और परंपरावादी लोगों ने रमाबाई की तीखी आलोचना की रखमाबाई का साथ देने के लिए। हुआ फिर अंत में यह कि जब लगा कि रखमाबाई को जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये पुरुष के दंभ को और भी अस्वीकार्य था कि एक स्त्री को जेल में डाला जाए। यह अंततः रखमाबाई को हवालात की हवा तो नहीं खानी पड़ी, पर दोहरा चरित्र पुरुष समाज का रखमाबाई ने और रमाबाई दोनों ने देखा, और दोनों में इसके कारण घनिष्ठता और पत्र व्यवहार लगातार बढ़ता रहा। रखमाबाई का साथ खुलकर के रमाबाई ने दिया। 1880 से 1900 तक की अवधि का 20 साल का समय रमाबाई के जीवन में एक शिखर का काल है। वे सूर्य की तरह चमक रही हैं। नफरत का बहुत तेजी से बढ़ती हुई नफरत का सामना भी उसी तेजस्विता के साथ वे कर रही हैं। भद्रलोक उनसे चिढ़ता है। वे अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करती हैं काशीबाई रानाडे के साथ। काशीबाई रानाडे के जो परिवार के लोग हैं उसके कारण उनको शत्रु के रूप में देखते हैं। ये जो सामाजिक द्वंद है और तनाव है, इनके बीच रमाबाई अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ महाराष्ट्र का प्रार्थना समाज है, दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं जो उनके सहायक बन रहे हैं। दूसरी तरफ वेद और शास्त्रों के प्रकांड पंडित कांग्रेस के उग्र दल के नेता तिलक हैं,
जो लगातार आलोचना करते रहे रमाबाई की और अपने सारे शास्त्र ज्ञान का उपयोग सुधारवादी आंदोलन के विरोध में भी करते रहे। तिलक अपने लेखों में और घोषणाओं में बार बार ये बात दोहराते रहे हैं कि स्त्री का पति की छाया में ही रहना उचित है, उससे बाहर आकर अपने बूते पर राजनीति और समाज सुधार के कार्यों में हस्तक्षेप वह न करे। और रमाबाई को किस किस तरह से असहाय बना दिया जाए, इसका प्रयास ये जो पूरा शक्तिशाली समाज था, इनमें बड़े बड़े नेता लोग थे जो अंग्रेज सरकार से भी लड़ रहे थे, पर स्त्री शिक्षा और स्त्री मुक्ति और स्त्री के काम करने के अधिकार को लेकर के उनके विचार बहुत अलग थे और संकीर्ण विचार थे। इस सारे विरोध के होते हुए भी रमाबाई को रोका नहीं जा सका। उन्होंने आर्य महिला समाज का गठन किया। पुणे आने के बाद हर शनिवार को इस समाज की सभा होती, रमाबाई की उसमें व्याख्यान होते। पढ़ी लिखी स्त्रियां रमाबाई की तर्क शक्ति से, प्रखरता से, प्रतिपादन से प्रभावित होती और घर घर में उनका नाम इस समय जाना जाता था, माना जाता था। एनसी केलकर तो तिलक के साथ थे, केसरी के ट्रस्टी थे, वो संपादक भी थे। तिलक की जीवनी में उन्होंने चर्चा की है कि किस प्रकार से तिलक रमाबाई की आलोचना कर रहे हैं। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लोकमान्य तिलक उनकी जो किताब है उसमें वो लिखते हैं, रमाबाई के प्रशंसक और निंदक दोनों वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उसके व्याख्यान में उपस्थित होते थे। उसकी वाक्पटुता और विद्वत्ता ने पूना की आबादी पर वांछित प्रभाव डाला और अक्सर ऐसा होता था कि जो लोग उपहास करने के लिए आते हैं वे प्रार्थना करते रहते हैं। वह बोलने में निर्भीक और हाजिर जवाब थी। कोई भी उसके सामने विरोध करने के लिए खुले तौर पर उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके पिछले जीवन, पूना में उसकी गतिविधियां और भविष्य में उसकी गतिविधियों की काल्पनिक तस्वीर ने पूना समाज में संक्रामक गपशप और व्यस्तताओं का एक विपुल विषय उपलब्ध कराया। यह केलकर ने तिलक की जीवनी में लिखा है। सुजाता ने अपनी पुस्तक में इसको उद्धृत किया है। केलकर ने यह भी लिखा है कि जैसे पहली नजर में प्यार होता है, वैसे ही पहली नजर में नफरत भी होती है। तिलक के भीतर रमाबाई को इसी तरह की गहरी नफरत थी, उसको वो पाल चुके थे। और प्रार्थना समाज का मुखपत्र सुबोध लगातार रमाबाई के भाषणों को उद्धृत करता था प्रमुखता के साथ में। और रमाबाई अपने भाषणों में खुलकर कह रही थी कि पुरुषों ने हमको इतनी शताब्दियों तक गुलाम बना करके रखा है और इस स्थिति से उबरने का हमें प्रयास करना है। हमारे प्रयास को पुरुषों के खिलाफ विद्रोह और पाप माना जाता है। रमाबाई कहती हैं कि पुरुषों के बुरे कामों को प्रतिरोध किए बिना बख्श देना और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया न देना पाप है। लोकप्रियता जितनी बढ़ती जा रही थी, उतनी ही अलोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। इसी समय यह जो 1880 से 1900 के बीच का दशक है, स्त्री धर्म नीति शीर्षक पुस्तक इसमें उनकी छप करके आई। यह स्त्रियों के लिए स्त्री के द्वारा एक नए धर्मशास्त्र की प्रस्तावना है। 1882 के दिन 30 जून को इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। हाथों हाथ ये किताब ली गई। 6 महीने बाद दूसरा संस्करण छपा। अच्छी इसकी बिक्री हुई। सरकार ने 500 प्रतियां भी इसकी खरीदी। 1 रुपया इसका मूल्य था। अपने पति स्वर्गीय विपिन बिहारी दास की स्मृति को अपने पति विपिन बिहारी दास की स्मृति में सारे देश की स्त्रियों को रमाबाई ने यह पुस्तक अर्पित की थी। और जैसा रमाबाई कहती आई थी, उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा कि सारे शास्त्र पुरुषों के द्वारा पुरुषों के लिए लिखे गए हैं, स्त्रियों के लिए कोई शास्त्र नहीं है। पुरुषों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों से स्त्रियां ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने बहुत मोटे-मोटे सूत्र दिए स्त्री के जीवन को लेकर के और 3 प्रस्तावों पर विस्तार से विचार उन्होंने किया स्त्री धर्म नीति में। एक तो स्त्रियों को
पढ़ना चाहिए, विद्यार्जन करना चाहिए। दूसरा, अध्ययन समाप्त होने पर ही उनका विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए और विवाह की उम्र कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। ये अपने समय से बहुत ही आगे का विचार था। 1882 में रमाबाई यह प्रस्ताव कर रही हैं। आधुनिक भारत के कानून भी इतने आधुनिक नहीं हो पाए हैं। आज़ादी के बाद की सरकारों ने जो कानून बनाए हैं वे भी। रमाबाई कहती हैं कि विवाह के समय भावी पति और पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह देख समझ लें, परख लें, उसके बाद ही उन्हें विवाह करना चाहिए। इसी साल, जिस साल ये पुस्तक छपी है, हंटर कमीशन का भारत में आगमन हुआ और एक हंटर साहब बहुत मुरीद भी थे रमाबाई के। और हंटर कमीशन जब आया, अलग-अलग शहरों में गया, सभाएं हुई। हंटर कमीशन को पता चला कि रमाबाई हैं, जो स्त्री के प्रश्नों पर इस तरह से बात करती हैं। रमाबाई ने टाउन हॉल में पूना के सभा बुलाई, हंटर कमीशन के लिए ज्ञापन तैयार किया, 50 प्रबुद्ध महिलाओं के हस्ताक्षर उस पर लिए और कमीशन को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। कमीशन ने रमाबाई के बयान की बहुत ही सराहना की और रमाबाई ने साक्षात भी प्रत्यक्ष कमीशन के सामने जिरह की, बहुत व्यवहारिक सुझाव दिए। और ये इतने संवेदनशील मन से, व्यवहारिक मन से उपजे हुए सवाल हैं कि इन पर तो किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए थी, हालांकि हुई। रमाबाई ने एक सुझाव यह दिया कि लड़कियों के विद्यालयों में पुरुष निरीक्षकों के स्थान पर महिला निरीक्षक नियुक्त हों और जो लड़कियों के विद्यालय हैं उनमें महिला चिकित्सक हों। रमाबाई की प्रखरता, प्रतिपादन शैली की चर्चा महारानी विक्टोरिया तक पहुंची और इस सब का असर यह हुआ कि भारत में भी सरकार महिलाओं की स्थिति को लेकर के कुछ चेती। रमाबाई ने विशेष जो प्रकरण उठाया, कम उम्र में विधवा होने वाली लड़कियों की जो भारत में दुर्दशा है उसको लेकर, और उन्होंने ऐसी लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय खोलने का उपक्रम किया। अंग्रेज महिलाएं हाथ बटाने के लिए उनके साथ आ गईं। वही हाथ बटाने के लिए भारतीय पुरुष समाज और भारतीय सुशिक्षित नारियां उतनी ही गति से आती, तो वह सब न होता जो रमाबाई के जीवन में बाद में हुआ। उनकी सहायता करने के लिए क्रिश्चियन लोग बहुत जल्दी सामने आ जाते थे और उनके संपर्क के कारण रमाबाई ने इंग्लैंड जाने का मन बनाया। इसी समय नीलकंठ शास्त्री गोरे काशी के प्रकांड पंडित थे, अच्छे शास्त्रज्ञ थे। वो पादरियों से शास्त्रार्थ करते थे आरंभ में, बाद में स्वयं ईसाई धर्म का अध्ययन करके और ईसाई हो गए और बहुत कट्टर ईसाई हुए। इनके संपर्क में भी फादर नीलकंठ शास्त्री गोरे के संपर्क में भी वो आई और इंग्लैंड जाने के पीछे मंशा यह थी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगी। अप्रैल 1883 के दिन अपनी बेटी मनोरमा के साथ रवाना हुई इंग्लैंड के लिए। ठीक इसी दिन आनंदीबाई, जो रिश्ते में उनकी बहन थी, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका रवाना हुई। ये दोनों की समानांतर यात्राएं थी। आनंदीबाई को संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, उनकी विदेश यात्रा का भी बहुत विरोध हुआ। उनके घर के सामने विरोध करने वाले पारंपरिक ब्राह्मण परिवारों के लोग जमा हो गए, पर पति की इच्छा थी कि वे चिकित्सा की पढ़ाई करें, तो वे अमेरिका पहुंच गईं, आनंदीबाई गोपाल। एक और आनंदीबाई इंग्लैंड यात्रा में रमाबाई के साथ थी। आनंदीबाई भगत उनका नाम था। वे मिशनरियों के स्कूल में पढ़ाती थी और इंग्लैंड जाने के पीछे उनकी भी मंशा आगे अध्ययन जारी रखने की थी और बपतिस्मे के लिए उन्होंने स्वीकृति अपनी दे दी थी। दोनों को एक ही स्थान पर ठहराया गया, पर आनंदीबाई भीरू और कातर स्वभाव की थी। वो बहुत डर रही थी और उनको यह भय था कि
क्रिश्चियनिटी स्वीकार करके वे बहुत गलत तो नहीं कर रही हैं, तो न करती, लेकिन स्वीकार करने को तैयार भी हो गई थी, रजामंदी भी दे चुकी थी। रमाबाई अपने अध्ययन में बहुत व्यस्त हो गईं। बेटी छोटी थी, उसकी देखभाल की तरफ भी कुछ ध्यान देना पड़ता था और आनंदीबाई की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाईं, जो उनके साथ आई थीं। आनंदीबाई भगत की तरफ आ आनंदीबाई भगत कुंठित होती गईं, उन्होंने एक दिन आत्महत्या कर ली। क्रिश्चियन समाज की महिलाओं ने रमाबाई पर इल्जाम लगाने शुरू किए कि कदाचित रमाबाई उसके विवेक को जगाने का प्रयास इस तरह से कर रही हैं कि उसको यंत्रणा का अनुभव हुआ कि मैं क्यों मसीह धर्म स्वीकार करूं, या जो कुछ भी उनको दुख इस बात का हुआ कि एक क्रिश्चियन होने वाली थी ये महिला, यह अलग हो गई, यह दूर चली गई हमसे, या नहीं रही। इसके कारण क्षोभ में रमाबाई पर सारा इल्जाम डालने का प्रयास किया गया। मैक्स मुलर मौजूद थे उसी इंग्लैंड में। माई इंडियन फ्रेंड्स पुस्तक उनकी है, तो उसमें उन्होंने इन सारी घटनाओं का वर्णन भी दिया है। रमाबाई बहुत संवेदनशील थी और आनंदीबाई भगत इतनी कुंठित हो चुकी थी कि रात को उन्होंने रमाबाई का गला घोंटने का प्रयास एक बार किया, इसलिए थोड़ा वो दूर रहने लग गई थी। रमाबाई ने जिस दिन आनंदीबाई भगत ने आत्महत्या की, उस दिन वे मैक्स मुलर के घर पर चली गईं। इतना डर गई थी कि मैक्स मुलर को अपनी एक सहायिका को उनके साथ रखना पड़ा, साथ में रात को रहने के लिए। ऐसा कुछ आघात लगा था कि श्रवण शक्ति कमजोर अचानक हो गई। उसके कारण मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना भी समाप्त हो गई। 29 दिसंबर 1883 के दिन मनोरमा के साथ रमाबाई का बपतिस्मा हुआ और उन्हें मेरी रमा और मनोरमा मेरी के नाम दिए गए। दोनों ने अपने नाम के आगे पीछे कभी मेरी लगाया हो, ऐसा नहीं हुआ। चर्च से रमाबाई के कोई मधुर संबंध नहीं बन सके। भारत में पर तहलका मचा कि रमाबाई ईसाई हो गई हैं। रमाबाई ईसाई इसलिए हुई कि उनको लगा कि ईसाईयत में स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है। पर भीतर की दुनिया जब उन्होंने देखी, तो उनको लगा कि स्त्री के प्रति व्यवहार में तो उसी तरह का भेदभाव यहाँ भी है, जिसे वे अपने देश में अपने समाज के बीच झेलती रही हैं। दूसरी तरफ कट्टर ईसाइयों का उनका जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है और जो उनकी सवाल पूछने की प्रवृत्ति है, वो उनको रास नहीं आ रही थी। उन्होंने क्रॉस पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर लैटिन में मंत्र क्यों खुदा हुआ है, इस पर संस्कृत में क्यों नहीं हो सकता, जो वाक्य इसमें क्रॉस में है। और उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं अभी भी हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज से अपनी जड़ों को शिद्दत से महसूस करती हूँ, गहराई से अनुभव करती हूँ। मैक्स मुलर की भी यही स्थिति थी। जो कट्टरपंथी धर्म गुरुओं का समाज था क्रिश्चियनिटी में, वह उनसे बहुत प्रसन्न नहीं था, जबकि मैक्स मुलर अत्यंत अप्रकम्प्य आस्थाशील क्रिश्चियन थे। विद्रोही स्वभाव के चलते उनके विद्रोही स्वभाव के चलते योजना बनाई जाने लगी कि रमाबाई को अब चलता किया जाए इंग्लैंड से। और रमाबाई ने उनसे जिरह करते हुए यह भी कह दिया कि क्राइस्ट न तो पुरुष है न स्त्री है, ईश्वर न पुरुष है न स्त्री है। इस तरह का विवाद उनका और सवाल खड़े करने की उनकी जो प्रवृत्ति थी, उसके कारण ज्यादा दिन फिर टिकना नहीं हो सका और अमेरिका चली गई। 1986 से 1988 के बीच रमाबाई अमेरिका में रहीं। अपनी बहन आनंदीबाई गोपाल, उनको उपाधि प्राप्त होना थी, उसमें भी उनको
सम्मिलित होना था उपाधि प्रदान के समारोह में, और अमेरिका में जाकर के दास प्रथा विरोधी समाज सुधारक हैरियट डबमेन से वे प्रभावित हुई। स्त्री समाज को उन्होंने आंदोलित किया। रमाबाई के कई घरों में प्रशंसकों के सर्किल्स बन गए और अमेरिकन समाज बहुत प्रभावित हुआ रमाबाई से। यह प्रभाव उस प्रभाव से कम नहीं था जो कुछ साल बाद विवेकानंद ने अमेरिकी समाज पर डाला। आंदोलित उसी तरह अमेरिका हुआ रमाबाई से, उनकी वक्तृता से, उन्होंने जो प्रश्न उठाए उनसे। पर विवेकानंद जाने जाते हैं, वे भी अपने समय के सूर्य हैं और चिरस्मरणीय हैं। पर रमाबाई क्या उसी तरह से चिरस्मरणीय नहीं मानी जानी चाहिए? 28 नवंबर 1888 के दिन जहाज से अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुई। जापान में 10 दिन रुका जहाज। जापान में भी रमाबाई के भाषण हुए। जापानी भाषा में आशु अनुवाद उनका किया गया। भारत लौट करके रमाबाई महिलाओं के लिए काम करने में जुट गईं। शारदा सदन उन्होंने स्थापित किया 1889 के दिन। उद्घाटन की अध्यक्षता काशीबाई कानितकर ने की। जस्टिस के टी तेलंग, राव साहब कानितकर आदि उपस्थित थे और शारदा सदन की शीघ्र ही कई शाखाएं आसपास के नगरों में स्थापित होने लग गईं। बहुत महिलाएं आईं जो ठुकराई गई थीं, विधवा थीं, अनाथ थीं, संख्या बढ़ती गई। समाज सुधारक उस समय के अपने समाज के नेता लोग रमाबाई के प्रशंसक भी हुए। आर.जी. भंडारकर बड़े पंडित हैं 20वीं शताब्दी के संस्कृत के। एम.जी. रानाडे ऐसे मनीषी उनके साथ थे। विधवाओं को उन्होंने रखा, पढ़ाना शुरू किया, इस पर बावेला भी मचा, लेकिन विधवाओं की संख्या बढ़ती गई। विश्वसनीयता शारदा सदन की बनी, पर विवादों के घेरे में भी उसी तरह से फिर वह आया, लोगों की अनुदारता के कारण। एक छात्रा विधवा गोडूबाई शारदा सदन में आई। रमाबाई की मसीही धर्म में, ईसाइयत में जो अप्रकंप्य आस्था थी और जिस तरह से वे प्रार्थना करती थी विश्वास में भर करके, उसको देखकर गोडूबाई बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहती हैं। पिता ने भी कहा कि मैं प्रभावित हूं आपके आचरण से और मेरी बेटी को आप ईसाई की तरह बड़ा कीजिए। पर लोगों को यह नहीं सुहाया। इसका बतंगड़ बनाना शुरू किया गया। तिलक बहुत पहले चेतावनी दे चुके थे केसरी में अपने लेखों में कि रमाबाई स्वयं क्रिश्चियन हो गई हैं, पर यहाँ के हिंदू बालक बालिकाओं को वे ईसाई बनाने लगेंगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमाबाई ने अपनी ओर से कभी कोई दबाव किसी पर नहीं डाला। यह वे अपनी जीवनी में स्वयं बताती हैं। यहाँ तक कि बहुत प्रतिरोध, इतना कड़ा प्रतिरोध जब उनका किया जाने लगा तो वे मना करती थीं कि मैं कोई बपतिस्मा नहीं देना चाहती। शारदा सदन में जो महिलाएं थीं, उनको अपने अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना करने की और अपना धर्म पालन करने की छूट थी। रमाबाई अलग अपने कमरे में प्रार्थना करती थी, पर दरवाजा खुला रहता था और कुछ लड़कियां द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, उनको उस तरह से प्रार्थना करते हुए देखती थी। इस पर आपत्ति की गई। शारदा सदन का जो सलाहकार मंडल था, जिसमें आर.जी. भंडारकर भी थे, उसका मत था कि रमाबाई को अपना कमरा खुला रख करके प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यह शारदा सदन की लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाली हरकत है। इस तरह का विरोध था। यही समय था 1889 में सोलापुर में एक मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में रमाबाई ने भाग लिया, पुराणों पर प्रवचन दिया। पादरियों ने इस कृत्य की बड़ी आलोचना, उनके इस काम की बड़ी आलोचना की, और जो जो लोग हिंदू थे और पादरी बने थे, वे लोग बहुत मुखर थे रमाबाई की आलोचना करने में। बाबा पदमन जी उसी तरह के एक थे, नीलकंठ शास्त्री गोरे भी दूसरे थे। इन लोगों ने बहुत कड़ी आलोचना रमाबाई की
कि मंदिरों में जाकर के पुराणों पर प्रवचन उन्होंने क्यों किया। दूसरी तरफ स्वेच्छा से कोई ईसाई बन जाता, रमाबाई के समझाने-बुझाने के बावजूद कि मेरे कहने से तुम्हें ऐसा नहीं करना है, फिर भी रमाबाई पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वे लोगों को ईसाई बना रही है। ऐसा होता है और हमारा समाज ऐसा व्यवहार करता आया है। तिलक ने अपने संपादकीय में रमाबाई को धोखेबाज महिला बताया, जिसने पति के मरते ही ईसाई धर्म अपना लिया, जो भंडारकर और जस्टिस रानाडे जैसे पुरुषों को रिझाती रही और अपनी रक्षा के लिए पागल कुत्ते की तरह रोने लगती है। ये शब्दावली है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की केसरी के 16 जून 1896 के लेख में। किस तरह के हमले रमाबाई को झेलना पड़ रहे थे और किन लोगों के हमले उन पर हो रहे थे। कई हमले इस तरह के हो रहे थे। ये अपने दंभ को पोसने के लिए पुरुष समाज इस तरह का एक ऐसी स्त्री पर हमले करता है जो सिर ऊपर उठा करके अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे बड़ा संवेदनशील महान कवि कौन होगा इस पूरे दौर में। पूना में रमाबाई का भाषण सुनने के लिए वे आए। भाषण सुनकर के उन्होंने बहुत लंबा लेख रमाबाई के ऊपर लिखा। तारीफ की उन्होंने। एक श्रृंगार विहीन, जेवर विहीन, गोरी पतली कमर, सफेद मूर्ति, गौरी स्वरूपा रमाबाई को देखकर आकर्षित हो गया। रमाबाई ने अपने वक्तव्य में कहा कि महिलाएं मदिरापान को छोड़कर सभी दृष्टिकोण से पुरुषों के समकक्ष है। इसी पर टैगोर कुछ कुपित हुए और अपने लेख में उन्होंने लिखा कि बहुत सी चीजों में महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं, जैसे रूप, सौंदर्य और हृदय की कोमलता। इसके बाद भी यदि पुरुषों के सब गुणों में महिलाएं बराबरी करने लगेंगी, तो समाज में हम पुरुषों का सम्मान कैसे रहेगा। फिर वे आगे बताते हैं कि महिलाओं में प्रतिभा की कमी होती है। उनमें ग्रहण और धारण की क्षमता तो होती है, पर सृजन की क्षमता नहीं होती। वे यह भी घोषणा करते हैं कि महिलाएं चाहे जितनी उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त कर लें, घर के बाहर कर्मक्षेत्र में पुरुषों की बराबरी वे कभी नहीं कर पाएंगी। और उसका कारण यह है कि शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा वे दुर्बल हैं। ये उनका लेख प्रकाशित हुआ और इस लेख में उन्होंने निष्कर्ष स्वरूप यह बताया कि जब तक महिलाएं पुरुषों की अधीनता का धर्म निभाती रहीं, उनके चरित्र पर उस अधीनता का कुप्रभाव नहीं पड़ा। उनमें हीनता की भावना पनपी ही नहीं, क्योंकि अधीनता का धर्म निभाने से हीनता की भावना खत्म होती जाती है। ऐसा उनका इस आशय लगता है। अधीनता को स्वीकार करके वे अपने को बहुत महत्वपूर्ण मानती रहीं। जितनी अधीनता को स्वीकार करेगा, उतना ही अपने आप को महत्वपूर्ण वह मानता जाएगा। ऐसा आशय टैगोर का लगता है। यह रमाबाई पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और हमले होते रहे। अपना काम दूनी गति से वे करती रहीं। उन्होंने मूल हिब्रू से अनुवाद किया सरल मराठी भाषा में बाइबिल का। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बहुत सक्रिय हो गईं। अकाल में उन्होंने बहुत काम किया और अद्भुत काम किया। जो सेवा भावना उनको प्राप्त हुई संस्कारों से, क्रिश्चियनिटी के संस्कारों से, उसमें उन्होंने अथक कार्य किया। विशेष रूप से भूखे लोगों को ला करके अपने शारदा सदन में रखा। मुक्ति मिशन, शारदा सदन और कृपा सदन, ये 3 संस्थाएं वो चला रही थीं। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली तीनों संस्थाएं थीं। मुक्ति मिशन में सारे पदों पर केवल महिलाएं ही थीं। कई लड़कियां पढ़ लिख करके निकल गईं, अच्छे पदों पर लग गईं इन संस्थाओं में। रमाबाई कार्य में लगी रहीं। 24 जुलाई 1921 के दिन उनकी बेटी मनोरमा, जो उनका साथ दे रही थी इन संस्थाओं के संचालन में, उसकी मृत्यु हो गई। यह एक और बहुत बड़ा आघात रमाबाई के जीवन में था और एकदम वे टूट गईं इसके बाद।
और चेहरे पर उन्होंने कोई शिकन नहीं आने दी, उतनी मजबूती से काम में लगी दिखती रहीं। अंतिम दिन उनके जीवन के ये रहे। मुक्ति मिशन में एक कमरा उनका था जिसके बाहर एक गाय बंधी रहती थी। खिड़की से वे गाय को देखती रहती थी। 4 अप्रैल 1922 के दिन यह गाय बहुत विचित्र ढंग से जोर-जोर से रमाने लगी। इसी दिन रमाबाई ने प्राण त्याग दिए। रमाबाई की एक किताब है, हाई कास्ट हिंदू वीमन। इसका हिंदी में अनुवाद भी मिलता है और स्त्री धर्म नीति के नाम से मराठी में जो पुस्तक उनकी है, उसका अंग्रेजी रूपांतर उनका प्रकाशित हुआ है। संस्कृत में उनकी कविताएं हैं। हाई कास्ट हिंदू वुमन जून 1887 में छपी थी और रमाबाई का सारा चिंतन, उनके विचारों का निचोड़, स्त्री को लेकर जो कहना चाह रही हैं, इस पुस्तक में समाहित है। स्त्री की ओर से पुरुष समाज से संवाद का भी यह प्रस्ताव है और 19वीं शताब्दी में एक महिला इस प्रकार की किताब लिखती है, जो आज उतनी ही हमको समकालीन प्रतीत होती है। यह पुस्तक उसी प्रकार की पुस्तक है जैसा हिंद स्वराज गांधी जी की। 100 साल, 110 साल बीत जाने पर भी हिंद हिंद स्वराज के जो सवाल हैं, वो हमारे सवाल बने हुए हैं। रमाबाई ने जो सवाल उठाए, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अंतिम दशकों में, अपनी इस पुस्तक में, वे आज भी उतने ही हमारे लिए विचारणीय बने हुए हैं। धर्मशास्त्रों के बहुसंख्य उद्धरण देते हुए रमाबाई ने स्त्री की स्थिति की पड़ताल की है और एक दस्तावेज उन्होंने तैयार किया है। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था से उपजी हुई जो विसंगतियां हैं, उन पर विचार उन्होंने किया है। वे सारे श्लोक भी उन्होंने उद्धृत किए हैं जिनमें कहा गया है कि स्त्री की पूजा की जानी चाहिए, पुत्र के बराबर माना जाना चाहिए। यह भी एक स्थान पर मनुस्मृति में कहा गया है, 9वें अध्याय में। इस सब की मीमांसा करते हुए रमाबाई कहती हैं कि यह तो अपवाद भी नहीं बनाते, क्योंकि अंततः पूरा जो कथ्य और तथ्य है धर्मशास्त्र का, वह पुरुष की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए फिर दूसरा विवाह करे पुरुष, ये सारे विधान तो होते ही हैं। रमाबाई कहती हैं कि अन्य किसी देश में माताएं संतानोत्पत्ति के दृष्टिकोण को लेकर इतनी दुश्चिंतित और भरण पोषण को लेकर इतना भार महसूस नहीं करती होंगी जितना भारत में महसूस करती हैं। अधिकांश मामलों में अपने पति को जीतने की आशा उनके लिए सिर्फ पुत्रों को पैदा करने पर होती है। यह पुरुष प्रधान दृष्टि जो समाज में है, उसमें स्त्री की स्थिति का बहुत सटीक विश्लेषण रमाबाई ने किया है। दुर्भगा व्रत प्रकरण पढ़ें कामसूत्र का। ठीक वही बात कामसूत्र में वात्स्यायन कह रहे हैं, जो उपेक्षित स्त्री है उसको लेकर के है। ये सवाल रमाबाई उठा रही थी, तो गलत नहीं उठा रही थी। हमारा दंभ पुरुष का वो विचलित होता है और हम उसको नकारते हैं। बड़ी तेजी से, उतनी ही प्रबलता से हम अटैक करते हैं कि ये तो किसी देश के शत्रु के द्वारा उठाए गए सवाल हैं। समाज के शत्रु के द्वारा उठाए गए सवाल हैं। रमाबाई को इस तरह के आक्रामक व्यवहार का सामना करना ही था। अंत में वास्तव में रमाबाई क्या कहना चाह रही थी, यह समझा जाना चाहिए। और रमाबाई ही इस तरह से उसको कह सकती थी। और जिसने सचमुच में शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया हो, शास्त्रानुशीलन से निर्मल जिसकी मति हो गई हो, वह यह कह सकता था। वह कहती हैं कि स्त्री और पुरुष मानवीय समाज के एक ही शरीर के हिस्से हैं और साथ ही ये अविभाज्य एकता से जुड़े हैं। अतः इनमें कोई भी पीड़ा में होगा तो दूसरा प्रभावित होगा, चाहे वह उसे स्वीकार करे
या ना करे। रमाबाई यही कह रही हैं कि पुरुष समाज पर निर्भर है अब कि वह स्वीकार कर रहा है इस बात को या नहीं। यदि नहीं स्वीकार कर रहा है तो अभी भी पाखंडी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।